हेलो एवरीवन, जैसा कि जीत आपकी किताब की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, तो आज इसी सीरीज का 7वां चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज़्यादा पैसा दूंगा। ये शब्द हैं जॉन डी रॉकफेलर के। हमारी ज़्यादातर समस्याएं व्यवसाय, प्रोफेशन से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं, तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान, प्रोडक्ट नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति ज्ञान, पीपल नॉलेज। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत होती है। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसके ठोस आत्मविश्वास में झलकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नजरिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है, तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुश मिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमारे चेहरे से झलकता है वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है। खुश मिजाजी जूतों की चमक या सैलूनों में शरीर की पॉलिश करने से नहीं पैदा होती। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्षक हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों में बुनियाद चरित्र पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिभा, टैलेंट और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। व्यक्ति में टिकाऊ पर इसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखें, मगर नजदीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह है, और उससे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। ये शब्द हैं जॉर्ज वशिंगटन के। जीवन एक गूंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज गूंजेगी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और वही आवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरंग है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेज से ली गई है। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसे की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नेशी पेडेस्ट्रेसी को पियोने बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियोने वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक कारनामा भी दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उन्हें उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा, लेकिन पेडेस्ट्रेसी ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह कारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनत
ताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते रहे, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडिरेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हार्वर्ड हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडिरेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हार्वर्ड हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर पेडिरेस्की, आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किलों में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। वे कौन सी वजहें हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती हैं? इनमें से ज्यादातर वजहों के मायने साफ हैं या इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, खुदगर्जी। दूसरा, तहजीब की कमी। तीसरा, लापरवाह व्यवहार। चौथा, वादों को पूरा न करना। पांचवा, रूखा व्यवहार। छठा, सच्चाई और ईमानदारी की कमी। सातवां, स्वार्थी रवैया, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। आठवां, अक्खड़पना। अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसको हमेशा अज्ञानी बना रहना तय है। नवा, अहंकार। चूंकि कुदरती खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। जॉन ने डींग हाँकी, मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। पहला, नकारात्मक नजरिया। दूसरा, बंद दिमाग। तीसरा, ध्यान से सुनने की कमी। चौथा, संशयवादी मिजाज। पांचवा, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी। 6, अनुशासन की कमी। 7वां, दया की कमी, क्रूरता कमजोरी की निशानी। 8वां, उतावलापन। 9वां, क्रोध। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। 10th, तिकम्बड़ी व्यवहार। 11th, सामना करने की हिम्मत ना होना। 12th, तुनुक मिजाजी। 13, अस्थिरता। 14, सच्चाई को अस्वीकार करना। 15, पिछले बुरे अनुभव। 16, उपेक्षा का नजरिया। उपेक्षित होने की भावना अच्छा एहसास नहीं है या दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं, हम में से ज्यादातर लोगों में ऊपर लिखे हुए कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी में एक बात ज्यादा हो सकती है और किसी में एक कम। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर आना है। अहंकार और गर्व में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्राइड। अहंकार सही रिश्ते बनने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है, यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपने को जन्म देता है। स्वास्थ्य गर्व तो किसी काम के पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी और दिल जितना बड़ा होगा विनम्रता उतनी ज्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए लेकिन बददिमागी नहीं। अहंकार में मैं सब कुछ जानता हूँ वाला नजरिया। ईगो, द आई नो इट ऑल एटीट्यूड। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुश मिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुश मिजाज हो जाता है। एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझसे ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरों को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। ये कहा है न्यूट रॉकने ने। अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है?
इन दोनों में शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। यह रिश्ते को तोड़ता है क्योंकि यह गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या, देश, केकड़ा स्वभाव। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें यह बसती है। ये शब्द हैं माइकल बियर के। केकड़ा स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप केकड़े को किसी खुले हुए बक्से में डाल दे तो भी वे बक्से में ही रहेंगे। केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आजाद हो सकते हैं, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि केकड़े का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई केकड़ा रेंग पर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरी उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आजाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उनका क्या हश्न होता है, मृत्यु। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बातें लागू होती हैं। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। तब देश पिछड़ने लगता है। आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, ना कि खाली दिमाग का। खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है, या गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है, या बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। चीजें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनसे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे वह हैं, बल्कि जैसे हम खुद हैं वैसे देखते हैं। ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। भरोसा, ट्रस्ट। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक, नौकर, माँ बाप, बच्चे, पति, पत्नी, गुरु, विद्यार्थी, खरीदने वाला, बेचने वाला और ग्राहक, सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता से जन्म लेती है। विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से अंदाज लगाया जा सकता है। स्थिरता, कंसिस्टेंसी विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, रिस्पेक्ट। खुद और दूसरों को सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता, फेयरनेस न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन, ओपननेस दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। समता, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता, काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति, सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होती है। चरित्र, कैरेक्टर किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस, करेज जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं, हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर
आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज़्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों पर और भरोसे की कमी के कुछ नतीजे नीचे दिए गए हैं। पहला, तनाव। दूसरा, खराब सेहत। तीसरा, आपसी संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा, अविश्वास, डिसट्रस्ट। फिफ्थ, चिड़चिड़ापन। सिक्स्थ, क्रोध। सेवेंथ, बंद दिमाग या संकुचित सोच। एट्थ, पूर्व ग्रह। नाइन्थ, टीम भावना का अभाव। 10th, आत्मबल का टूटना। 11th, अविश्वसनीयता। 12, असहयोग का व्यवहार। 13, आत्मसम्मान की कमी। 14, टकराव। 15, संदेह। 16, मायूसी। 17, उत्पादकता में कमी। 18, उदासीनता। 19, अकेलापन। कार्य योजना, एक्शन प्लान। कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेशा पहुंचा रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं या बुरा। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुंचा रही है तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे जरूर पालेंगे। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों की नीचे दी हुई लिस्ट पर गौर करें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। पहला, स्वार्थी रवैया, सेल्फनेस। दूसरा, तहजीब की कमी। तीसरा, लापरवाह भरा व्यवहार। चौथा, वचन न निभाना। 5वां, रूखा व्यवहार। 6ठा, निष्ठा और ईमानदारी की कमी। 7वां, आत्म केंद्रित होना। 8वां, अकड़पन। 9वां, अहंकार। और ये था जीत आपकी किताब का 7 चैप्टर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।